पूरे महाराष्ट्र में बड़ा पाप हो रहा है, जहां हर भाषा, हर प्रांत, चाहे कोई भी हो, बिहार का, यूपी का, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान, हिंदुस्तान बनकर सबसे प्यार करता है। कोई झगड़ा नहीं है भाषा का और प्रांत का। मराठा के नाम पर, मराठी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में हमारे मराठी भाइयों ने राजस्थानियों को ठोक रहे हैं, बिहारियों को मार रहे हो, यूपी वालों को मार रहे हो, कर्नाटक, केरल, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति को मार रहे हो। और इन सब की पिटाई के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो भारत सरकार और देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। क्या बात, इतना कमजोर मुख्यमंत्री। पूरे महाराष्ट्र में बड़ा पाप हो रहा है। आप राजस्थान में आइए, आकर देखिए। राजस्थान मतलब पूरा हिंदुस्तान, जहां हर भाषा, हर प्रांत, चाहे कोई भी हो, बिहार का, यूपी का, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान, हिंदुस्तान बनकर सबसे प्यार करता है। कोई झगड़ा नहीं है भाषा का और प्रांत का। मराठा के नाम पर, मराठी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में हमारे मराठी भाइयों ने राजस्थानियों को ठोक रहे हैं, बिहारियों को मार रहे हो, यूपी वालों को मार रहे हो, कर्नाटक, केरल, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति को मार रहे हो। और इन सब की पिटाई के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो भारत सरकार और देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। क्या बात, इतना कमजोर मुख्यमंत्री, इतनी कमजोर पार्टी। जो बीजेपी हिंदी के दम पर खड़ी हुई है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, बीजेपी बड़े नारे लगाती थी। अरे इस देश में इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है? थप्पड़ मार रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, पिटाई हो रही है, अपना बदला ले रहे हैं। बीजेपी के, शिवसेना के एमपी घर में बुला कर बदला ले रहे हैं। और राजस्थान के, बिहार के, यूपी के, कर्नाटक के, केरल के बोले तुम, वो कह रहे भाई साहब हम 45 साल से यहीं पर रहते हैं बच्चों के साथ, 40 साल से रहते हैं, भाई साहब दया करो, मारो मत भाई साहब, मेरे बच्चों के सामने मत मारो, मेरी इंसल्ट हो रही है। 17 फोन मेरे पास आए राजस्थान के लोग, साहब हमारे को मार रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, पिटाई हो रही है। और वहां पर उसके बाद आपने पहले हिंदी को अनिवार्य विषय बनाया। क्यों बनाया? आपने जब हिम्मत नहीं है देवेंद्र फडणवीस जी, बीजेपी के लोगों, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो हिंदी लागू क्यों की? वहां पे लागू कर दी और फिर हटाया। आज तक पिटाई हो रही है वहां पे। पहले तो लागू की तो इसका जो, यदि आप लागू नहीं करते तो उनकी पिटाई नहीं होती, कोई झगड़ा ही नहीं था मराठों में। अरे कोई हिंदी बोल रहा है, मराठा भी वो जानता है बोलना। हमारे यहाँ पे कोई राजस्थानी बोले या नहीं बोले, हिंदी बोले या नहीं बोले, अंग्रेजी बोले, तमिल बोले, कुछ भी बोले, हमें समझ में नहीं आया तो भी हम हाथ जोड़ के उसको गले लगाते हैं। मारो मत यार, इतनी दादागिरी नहीं हो सकती। आप जो दादागिरी कर रहे हो बीजेपी और शिवसेना के लोग कर रहे हैं, आप स्पेशल नहीं है। एक कमजोर आदमी को मारना आसान है। और फिर यदि मैं तो कहूंगा उससे, उद्धव ठाकरे से, राज ठाकरे से, कि आप ये क्या करवा रहे हो। और देवेंद्र फडणवीस से, बीजेपी वालों से कहूंगा सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप है। आपने पाप किया, आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से बीजेपी वालों के। राजस्थान में बीजेपी के नेता नाटक कर रहे हैं, अरे भाई हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद करेंगे और बच्चे को इंग्लिश बोलते बोले आप हिंदी में हमसे बात कीजिए, हिंदी हम अनिवार्य लागू कर रहे हैं। पूरे देश में आप हिंदी कभी लागू नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अब राज्यों में आप झगड़ा बंद कराओ। बीजेपी के लोगों, जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और आपको तो मुख्यमंत्री रहने का हक ही नहीं है देवेंद्र फडणवीस जी, आपको इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश के लोगों का महाराष्ट्र में पिटाई हुई है, बच्चियां पिट गई, बच्चे पिट गए, मां पिट गई, दादी पिट गई, दादा पिट गया। और इन सब की पिटाई के लिए महाराष्ट्र में ये जो देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी पहले लागू की और फिर हटाई, ये जिम्मेदारी से बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहा है, वहां पे सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो मराठी भाषा के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों की पिटाई कर रहे हैं वहां पे। आप पता कर लो, ये सनातन धर्म की रक्षा करो, पापियों शर्म करो।